Everyone and welcome back to my YouTube channel. And in today's video we will be learning how to do calculus for JEE. Now calculus, it covers nearly a very good weightage in your JEE syllabus. As far as algebra is concerned and calculus is concerned, both of them they have a very good weightage. So for now I'll be taking up calculus because this is in 12th standard and majority of the people they tend to do is it like in really good manner because boards में भी आ रहा है. So इस पे सबसे पहले हम बात करेंगे. ये पूरा वीडियो सिर्फ कैलकुलस पे डेडिकेटेड है क्योंकि मैथ्स में मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इट इज़ मैथमेटिक्स एंड द लेवल इन जेई मेंस जो आजकल मैथ्स का हो रहा है, it is just crazy how they are actually increasing the difficulty in mathematics, which actually becomes the rank deciding factor. क्योंकि it was like 40 मार्क्स पे कुछ उस पे खाली 40-50 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल बन रहा था मैथ्स में, which is crazy. So you can definitely expect 10 to 12 क्वेश्चंस पे तुम्हारा अच्छा खासा परसेंटाइल मैथ्स में बन जाता है, प्रोवाइडेड यू हैव सॉल्व देम करेक्टली. एंड अगर कोई नेगेटिव हो गया दैन डेफिनेटली दैट्स अ बिग रिस्क. तो मैथ्स को हम सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट वन बिंग डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड वन बिंग द इंटीग्रल कैलकुलस, जो क्लास 12 की दो एनसीईआरटीज़ में भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है. द फर्स्ट चैप्टर दैट एक्चुअली कम्स इज रिलेशन एंड फंक्शंस. अगर रिलेशन एंड फंक्शंस की बात की जाए तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक 11th में भी आता है और एक 12th में भी आता है. 11th में डेफिनेटली बहुत सारे टीचर्स डीप में नहीं जाते हैं. अब ये कोचिंग टू कोचिंग वेरी करता है. जैसे मेरी कोचिंग में जो मैंने 11th-12th में ली थी उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा था. लिटरली 1-2 महीने तक ये टॉपिक चला था खाली क्लास में. अब नाउ इफ़ एम टॉकिंग कि इसको कैसे कवर, यूट्यूब पे बाउंस बैक सीरीज़ फ्रॉम निशान सर, उनसे आप पढ़ सकते हो. ये दिस इज़ लाइक मतलब उन्होंने जितना पढ़ाया है ऑलमोस्ट उतना मेरे ट्यूशन में भी पढ़ाया था, उतना मेरी कोचिंग में भी पढ़ाया था. सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट. सारी की सारी इलस्ट्रेशंस भी इनफैक्ट मैच कर रही होती हैं. तो पढ़ सकते हो उनसे. 11th एंड 12th इसके दो पार्ट्स है. 12th वाला थोड़ा बड़ा है, 11th वाला थोड़ा छोटा है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है. रिलेशन फंक्शंस makes the backbone of calculus. You can never ever think about skipping it. कैलकुलस के लिए एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल हो ना, दैन वहाँ का कोचिंग मटेरियल ज़रूर सॉल्व करना. उससे क्या होता है ना, योर माइंड जस्ट अडाप्ट्स टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. आपको पता चल जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है. एंड अगर तुम्हें पता है कि इस तरीके की चीज़ें दे आर आस्किंग यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन यू लाइक ओ ओके, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, तो हमने कोचिंग में सॉल्व किया होता है. बिकॉज दे नो, दे सर्च फ्रॉम लाइक रियली लार्ज पूल ऑफ क्वेश्चंस की कौन से सिलेक्ट पिक एंड चूज़ करके डाले होते हैं. तो वो आर रियली हेल्पफुल. उसके अगर तुमने लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं अच्छे से, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेट मी टेल यू, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है ना, अगर मुझे क्लास लेने को मिलेगी मैं यूट्यूब पर डेफिनेटली ये पूरा अपलोड कर दूँगी. अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई विल डेफिनेटली अपलोड दिस. इसको टाइम दोगे तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक भी सुधरेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें डोमेन रेंज पढ़ते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. इसको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 5 स्टार टॉपिक बन जाता है. तो मैं इम्पॉर्टेंस के हिसाब से बता रही हूँ इसको. 5 स्टार, 5 आउट ऑफ 5. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये नहीं आएगा तो कैलकुलस तो भूल जाओगे आने वाला है, ठीक है. दिस मार्क्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाँ, एक और चीज़, दिस होल रजिस्टर, इसमें पूरा कैलकुलस ही है सिर्फ. इसमें पूरा इंटीग्रल कैलकुलस है. डिफरेंशियल के लिए अलग रजिस्टर है. तो 2 रजिस्टर्स थे जो मैंने, एक डिफरेंशियल का बनाया था, एक इंटीग्रल का बनाया था. दोज वर माय नोट्स ओनली. नाउ इसकी बात की जाए तो ये जो बुक है, मैंने जहाँ से जो मैंने बुक रेफरेंस के लिए यूज़ की थी, दैट वाज सेंगेज. डेफिनेटली दिस इज़ द वन आई एम रेफरिंग टू. ये कैलकुलस की है. इसमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल दोनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे. तो ये मैंने रेफ़र की थी एक्स्ट्रा. वंस यू हैव सॉल्व्ड योर लाइक कोचिंग का मटेरियल देन गो विथ सेंगेज. क्योंकि हमारे कोचिंग के जो शीट्स थी उसमें अराउंड 200 to 250 क्वेश्चंस थे एंड हमें एक्स्ट्रा शीट्स भी प्रोवाइडेड थी, तो उतने मैंने कर लिए थे. तो दैट इज़ वाई सेड कि अगर तुम्हारी कोचिंग का मटेरियल अच्छा है तो कर लो, अदरवाइज़ किसी भी अच्छी पुरानी कोचिंग का मटेरियल उठा के सॉल्व कर लो, ठीक है. क्योंकि इट्स जस्ट प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मैथ्स की जितनी करोगे उतना तुम्हारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप होंगे. दैट इज़ वाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन कोचिंग का मटेरियल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ नन अदर देन
तो लिमिट्स एक्चुअली मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये तीनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी, ये आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़े थे ये टॉपिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फंडे लगा लगा के पढ़े थे। लिमिट्स बहुत इजी टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन तो तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो पेपर में। जैसा रिलेशन एंड फंक्शंस में इस साल जन एंड अप्रैल में ये देखा गया था कि दे आस्क्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पूछा हुआ था कि कौन कौन से हम पेयर्स ऐड कर दें कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, तो आते हैं क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा पेपर पे रिलेशन एंड फंक्शंस का, या कहीं ना कहीं पे यूज़ तो ज़रूर होगा। इसलिए आई टोल्ड यू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको छोड़ नहीं सकते। अब वेवी कर्व मेथड 11th में सिखाया जाता है, यू कैन नॉट स्किप वेवी कर्व बिकॉज वो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं पे यूज़ हो जाता है। यू कैन नॉट स्किप दैट, राइट, यू हैव टू डू दैट नेसेसरीली। अगर मैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करूँ तो लिमिट्स में बहुत ही ईजी टॉपिक है क्योंकि मेजरली तुम्हारा लॉपिटल लग रहा होता है, बहुत सारी जगहों पे लग रहा होता है, तो उससे तो बहुत चीज़ें ईज आउट हो जाती हैं। बट अब सभी को पता है कि लॉपिटल, जेई वालों को भी पता है कि लॉपिटल सभी बच्चों को लगाना आता है, सो दे कैन मेक अ ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पुराने जो मेथड्स, जो बेसिक अप्रोच है वो भी आनी चाहिए। जितनी भी 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो आनी चाहिए। 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला जो है बहुत बार इस पे बहुत रिपीटेड रहता है, ये बहुत ही रिपीटेड फॉर्म है, तो इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इस पे तो लॉपिटल लग ही जाता है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनके ट्रेडिशनल मेथड्स भी आने चाहिए, बेसिक मेथड्स टू सॉल्व देम, बिकॉज मेरे टीचर ने ये भी कहा था मुझे कि डोंट इंटायरली डिपेंड ऑन लॉपिटल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में कोई क्वेश्चन आया एंड यू आर जस्ट अप्लाइंग लॉपिटल एंड वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज यू नेवर नो कि ये चीज़ लॉपिटल से सॉल्व होनी या नहीं होनी। ऑल तो दिख रहा है 0/0, बट क्या पता एट द एंड नहीं सॉल्व हो। तो वो आती है चीज़ प्रैक्टिस से। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर कोचिंग मॉड्यूल। इसके लिए भी जो भी तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कोचिंग के वो तुम करो, कोई भी कोचिंग हो, ठीक है, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट किसी का भी ले लो एंड उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दैट शुड सफाइस फॉर दिस। लिमिट्स के लिए बहुत ईजी टॉपिक है। अगेन आई एम सेइंग दिस, आई विल रेट 5 out of 5। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं है, आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों जो है इससे चांसेस 60 to 70% होते हैं कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। वैसा आएगा कि कॉन्टिन्यूटी या तो चेक करने के लिए बोल देंगे, या तो आई मीन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट अगर तुम PYQs करोगे तो तुम्हें एक जनरल ट्रेंड दिख जाएगा। इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि अगेन लेक्चर्स के लिए आई विल से बाउंस बैक सीरीज़ को ही फॉलो करो निशांत सर की, दैट इज़ सफिशेंट। एंड वो इसके लेक्चर्स थोड़े छोटे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, तो वो आसानी से कवर भी हो जाएंगे। और साथ में अगर कुछ करना है, दीज आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स इन जनरल, तो इसके अगर क्वेश्चंस करने होंगे यू कैन गो विथ सेंगेज, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम विद दैट, सेंगेज कर लो। इसके क्वेश्चन ईजी होता है एंड अगर तुम्हारे इफ़ द लकी वन तो तुम्हारी शिफ्ट में क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा तो तुमसे ईजिली बन जाएगा। जैसे मेरी शिफ्ट में आया था एंड मेरा क्वेश्चन बन गया था एंड मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ था, सो आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट चलो आया तो सही इसका क्वेश्चन एंड अच्छे से मेरा, मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ कुछ एक्स्ट्रा करने का। सो मेजॉरिटी बच्चे इसको नहीं छोड़ेंगे, इतना तो गारंटी है क्योंकि ये ईजी टॉपिक है। LCD को कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो इससे इजी टॉपिक तुम्हें इंटीग्रेशन में तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इंटीग्रेशन में तो इससे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ही आएंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस तो अच्छे से कर लो। अगर तुम्हें इंटीग्रल नहीं पसंद है एटलीस्ट डिफरेंशियल तो अच्छे से करो, कुछ तो अच्छा रखो अपना कि कोई भी अगर तुमसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो परसेंटाइल पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो ईजी वाले हैं वो तो इम्पॉर्टेंट करने ही हैं। नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन, इसके बारे में तो बात भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट किडिंग। सी डिफ्रेंसिएशन तो 11th में बेसिक्स में भी सिखाया जाता है, बट इसमें तुम्हें थोड़ी फील के साथ समझाया जाता है एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन क्या है, बेसिक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें सब अच्छे से सिखाया जाता है।
वही बेसिक क्वेश्चन 10 to 15 जो फॉर्मूलेज हैं उनको यूज़ कैसे करना है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल यूज़ कैसे करना है, उनको वेरियस क्वेश्चंस पे वो सीखना है। डिफ्रेंसिएशन के लिए आई विल से निशांत सर का वीडियो देख लेना। एंड हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सेंगेज इज़ द बुक, यू कैन डू इट। अगर तुम्हें कोचिंग का मिलता है वो कर लो एंड उसके बाद सेंगेज कर लो, यू आर गुड टू गो। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि मैथ्स है, मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फाइन इट गेट्स। सो प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स की, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा हाथ खुलेगा एंड यू विल फील लाइक हाँ ये तो QA क्वेश्चंस है। एंड PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। लास्ट 2002 से स्टार्ट कर लो, मार्क्स ऐप पे कर लो, वो सारे PYQ ज़रूर करना क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 4 साल के तो करने ही करने हैं, बट अगर तुम 2002 से लेके 2023 तक के करते हो, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उससे एक ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जेई में। दैट्स द ओनली रीज़न आई एम सजेस्टिंग यू दिस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये 6 out of 5 है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आई टोल्ड यू डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ ईजी, इसीलिए इस पे मास्टरी करना थोड़ा, सब मास्टरी कर लेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस पे, एंड बहुत बच्चे इस पर टाइम भी लगाएंगे। बट जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो समझना मुश्किल है, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि इंटीग्रेशन में कब क्या कौन सी चीज़ पूछ ली जाएगी, अनलेस यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि इस पैटर्न का क्वेश्चन पहले मैंने किया हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है उस पर सोचना। बट इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में AOD में तो मैक्सिमा मिनिमा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं स्टार्टिंग में, तुम्हारा टेंजेंट्स नॉर्मल का आता है, फॉर्मूला आते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये वो। वैसे तो इतना इतना प्रीडोमिनेंटली इसको पूछा नहीं जाता है, बट डूइंग इट इज़ नॉट। अच्छे से करो इसको। AOD को करना कैसे है, पहले तो लेक्चर अच्छे से देखना, बहुत एक छोटी से छोटी डिटेल भी तुम्हें नोट करनी है AOD में, छोटी से छोटी डिटेल। मेक श्योर दैट यू डू दैट। अगर तुमने कोई भी छोटी सी चीज़ मिस कर दी ना, वो बाद में तुम सोचोगे कि सर ने क्या बताया था उस टाइम पे। इस चैप्टर में ऐसा होता है, काफ़ी हुआ है मेरे साथ, तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हर एक डिटेल को नोट करना, क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तो स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है कि इसमें कोई पार्ट छोड़ के जाओ। इट्स रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये पूरा चैप्टर जो है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देख लेना अच्छे से, नोट्स बना लिए प्रॉपर, उसको ना 5-6 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, लेट दैट सिंक इन, समझ में आ जाएगा अच्छे से चैप्टर। देन यू गो विद योर कोचिंग एंड देन कोचिंग मटेरियल, एंड देन यू गो विद सेंगेज इफ़ यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस। आई गेस कोचिंग का इससे एनफ हो जाता है, बट अगर तुम्हें कोई कोचिंग नहीं जाते हो तो यू कैन गो विद सेंगेज एज वेल। इसमें भी एनफ मटेरियल है, तो यू कैन सॉल्व दिस। ये 3 काम कर लिए, देन गो विद PYQs। यही 3-4 स्टेप्स में हर एक चैप्टर के लिए बता रही हूँ, जो अभी तक मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में बताया है। फर्स्ट इज़ अच्छे से लेक्चर देख लो, समझ में आना इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे अपने हिसाब से कोई भी फंडा मत बना लेना कि 0/0 एंड इन्फिनिटी की जगह सब जगह लॉपिटल लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अपने कोई फंडे नहीं बनाने एक्स्ट्रा, लेक्चर को सुनो, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करो, एंड देन गो विथ एंगेज एंड एंडेड अप विथ PYQs, मॉक टेस्ट। दैट्स हाउ द थिंग्स शुड वर्क लाइक और गो लाइक। उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। दिस इज़ द थिंग विच आई फॉलोड माई सेल्फ। नेक्स्ट we are going to start with integral calculus and the most wholesome part of mathematics. अब इसमें करना कैसे सी, इंटीग्रेशन में 11th में पढ़ाया जाता है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मैं इनफैक्ट एक वीडियो भी कर सकती हूँ जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इंटीग्रेशन के, ठीक है। आई डेफिनेटली अपलोड दैट, डू दैट। मैं या तो एक वीडियो शूट कर दूँगी, या फिर जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं मैं वैसा भी वीडियो कर सकती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, अगर होगा तो आई डेफिनेटली शेयर। तो इनडेफिनेट में करना क्या है, सी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, सिर्फ ट्रेंड्स देखो। अब मैं इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच बताती हूँ। वट आई यूज़ टू डू वॉज कि मैं टाइप वाइज प्रॉब्लम्स बनाती थी इस पर। अब मैंने स्टार्ट कैसे किया था ये, दिस वॉज बैक देन व्हेन आई वाज बैक इन 10th, या फिर जब मैंने 11th आगे स्टार्ट की थी,
तब उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि टाइप वाइज प्रॉब्लम्स मैंने पहले फिज़िक्स स्टार्ट की थी कि टाइप वाइज प्रॉब्लम्स मैं बनाया करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्स टाइप का क्वेश्चन है एंड उसमें ये चीज़ें लग रही हैं, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट्स लिख लेती थी कि ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है, इस एक्स क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, एंड उस तरीके के कॉन्सेप्ट में देखती थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। वैसा मैं फिज़िक्स में करती थी। फिर मैंने मैथ्स में ये देखा कि अलग अलग सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, किस तरीके के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लग रहा है, एंड उनको मैंने अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया। देन मैंने टाइप वाइज चीज़ें बनाई कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये अप्रोच लगती है, इस टाइप का आएगा तो ये अप्रोच लगती है। ऐसे करते करते मुझे थोड़ा टाइम लगा इंटीग्रेशन में, बट मुझे इंटीग्रेशन अच्छी लगने लगी। ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू दिस यू स्टार्ट लाइकिंग थिंग्स। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है बट हो जाता है। अब वो अगर मैं तुम्हें अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस दे दूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया है। यू नीड टू क्रिएट देम फॉर यू। अगर ये कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो देन यू नीड टू गो डाउन द ट्रेडिशनल रूट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज़ जस्ट प्रैक्टिस, विच इज़ जस्ट लाइक विद एक्सपीरियंस 5-6 महीने यू विल कम टू नो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। बिकॉज इफ़ यू नो इनडेफिनेट वन यू विल कम टू नो डेफिनेट। अगर तुम्हें इनडेफिनेट नहीं आती होगी तो डेफिनेट पक्का नहीं आने वाली है। ऑफकोर्स इंटीग्रेशन तो वहाँ पे भी है, बस लिमिट्स लगा दी हैं उसमें। पहले इनडेफिनेट समझो, या तो तुम टाइप वाइज जाओ या तो लुक फॉर अदर ट्रेडिशनल रूट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। सॉल्व एज मैनी एज यू कैन, कोई लिमिट नहीं है। मैंने इन सब के बाद ए दास गुप्ता भी सॉल्व की थी, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस। सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम जो चाहिए होता है जिस सब्जेक्ट को, दैट इज़ मैथमेटिक्स ओनली। इसको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे मैक्स टू मैक्स, अगर तुम्हें मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो। एटलीस्ट डेफिनेटली पीएचडी तो नहीं करनी है हमें इसमें, बट उतना टाइम दो कि तुम मैथ्स में अच्छी परसेंटाइल ले आओ, अदरवाइज रैंक बहुत ख़राब जाती है। ठीक है, अगर मैथ्स अच्छा नहीं हुआ तो बहुत नीचे चली जाती है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग दिस सब्जेक्ट बाय गिविंग इट टाइम। जो सब्जेक्ट नहीं अच्छा है उसको टाइम दे के इम्प्रूव करो। सो इंडेफिनेट के लिए मैंने ये 2 चीज़ें बता दी। या तो ट्रेडिशनल रूट से जाओ, सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन। डेफिनेटली समझो कि पहले किसी टीचर से लेक्चर सुनोगे, निशान सर से पढ़ लो, या बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, किसी से भी पढ़ लो। कोई भी टीचर, तुम्हें एग्जाम्पल्स तक सेम मिलती हैं। जो मेरी कोचिंग में एग्जाम्पल्स होती थी यूट्यूब पे भी जब मैं पढ़ती थी वही सेम एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन करते थे। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन लाइक कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है या फ्री यूट्यूब पे क्या कंटेंट है। दोनों सेम है, जैसे मर्जी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के ऊपर अब तुम किस हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो। अब उसके बाद कोचिंग के मटेरियल से सॉल्व करो, क्योंकि ग्रेजुअली तुम्हारा जो डिफ़िकल्टी है इंक्रीज़ होता है। अदरवाइज़ एट फर्स्ट इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट लगेगा। पहले एग्जाम्पल्स को देख देख के सीखो। एग्जाम्पल्स देख देख के सीखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ओ ये स्टेप था जो मैं मिस कर रहा था या मिस कर रही थी। फिर उसके बाद कम बैक टू द क्वेश्चन एंड लगे रहो। जब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लगे रहो, बट छोड़ना नहीं है, तभी तुम इंटीग्रेशन सीख पाओगे। उसके बाद सेंगेज पे आओ। सेंगेज की जितनी सॉल्ड एग्जाम्पल्स है सारी देखो, टाइप वाइज जो भी है सारी देखो, एंड व्हेन यू आर डन विद दैट गो विद द अनसॉल्व्ड वन, क्योंकि अनसॉल्व्ड वाले के भी पीछे इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सो उनको देखो। अब अगर तुमने ऐसा कर लिया ना, डेफिनेटली तुम इंटीग्रेशन में काफ़ी अच्छा करो। एंड सेम डेफिनेट में भी ये करो, लिमिट कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है। इंटीग्रेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने एंडिंग आंसर तक पहुँचो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने कोई दूसरा अप्रोच यूज़ कर लिया तो फिर तो एक डिफरेंट तरीके का आंसर आ रहा होता है, एंड अलग अलग मेथड से अलग आंसर्स आ रहे होते हैं। ये मेरे को मेरे सर ने भी बोला था कि इंटीग्रेशन में अप्रोच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी देखना कि सही अप्रोच से तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्योंकि तुम जैसे तो मेक श्योर दैट जो आंसर है उसको मैच भी कराएं कि वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे नहीं है कि हाँ हाँ सॉल्व हो गया। डोंट बी लाइक दैट। एंडिंग आंसर तक ज़रूर पहुंचना। सेम गोज़ फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन एज वेल। डेफिनेट में व्हाट यू नीड इज़ जस्ट लिटिल मोर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर इनडेफिनेट आ गया तो डेफिनेट आ जाता है। डेफिनेट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना इनडेफिनेट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनडेफिनेट में तुम बेसिक्स से सारी चीज़ें सीख रहे हो, डेफिनेट में तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। इट्स जस्ट दैट उन्होंने लिमिट अप्लाई करके दे दिया। तो डेफिनेट इज़ ईजी। निशान सर की क्लास देख लेना, पक्का से पक्का वो वाली देखना।
यू वोंट रिग्रेट. वो कर लो, एंगेज कर लो इन कोचिंग का मटेरियल. दैट्स सेम अप्रोच एज इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट वाली सेम अप्रोच. नाउ लास्टली हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं फाइनली, दैट इज एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इजी. एरिया का तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही है, हर पेपर में आते ही आता है. इसका एरिया का तो आता ही है क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी तो बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो. एरिया का बहुत इजी क्वेश्चन रहता है. इसके लिए तुम अगर खाली अपने नोट्स भी करोगे ना तो भी काफ़ी है. निशांत सर ने जो पढ़ाया अगर वो भी कर लेते हो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट. बट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट देन गो विथ एंगेज की कैलकुलस. क्योंकि अगर तुमने निशांत सर की क्लास देख ली तो तुमसे वैसे भी PYQs बन ही जाएंगे. ऑफकोर्स तुम PYQs हर चैप्टर के लिए कर रहे हो. अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा में आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ एंगेज. दैट्स इट. नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. अगर तुम्हारे कोई कोचिंग में एनरोल हो तो वो भी कर सकते हो, योर पर्सनल चॉइस. एंड लास्टली योर डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीधे चीज़ें तुम्हें समझनी है. देयर वाज दिस कैफे अप्रोच जो इसमें यूज़ करते थे, CAFE. तो C स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट, जिसको dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. A स्टैंड फॉर आस्क, ये कौन सी फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस इक्वेशन है, वो चीज़ ढूंढो. एंड उसके बाद F, दैट्स द अप्रोच जो नेहा मैम ने सिखाई थी. मैंने उनसे ये सीखा था एक बार, क्योंकि जब मुझे क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आ रहा था तो नेहा मैम से तुम ये कैफ़े अप्रोच जाके ज़रूर सीख सकते हो. उनका वेदांतु पे है या फिर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये सिखाया ही होगा डेफिनेटली. तो कैफ़े अप्रोच तुम उनसे सीख सकते हो. दिस मेक्स ईजियर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, बिकॉज एक बार तुम्हें पता चल गया है कि ये कौन सी फॉर्म है फिर तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाता है. इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीख जाओगे. अगर तुमने कोचिंग का मटेरियल भी किया दैट इज़ ऑल्सो एनफ, बिकॉज इज़ वेरी इजी टॉपिक. इसके लिए उतना कर लो एंड PYQs कर लो, दैट्स ऑल. पूरा इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस सॉर्टेड है. जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करो. 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहले अपने नोट्स, अपने लेक्चर्स अच्छे से करो. देन यू हैव टू डू योर कोचिंग का मटेरियल, क्योंकि अगर तुमने वो कर लिया है उससे तुम्हारी बहुत चीज़ें सॉर्टेड हैं. देन यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर बुक जो कि बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस पर्सनली, सो यू कैन गो विद दिस. देन यू कैन गो विद A दासगुप्ता. अगर तुम्हें और एडवांस पढ़ना है तो A दासगुप्ता. एंड उससे ज़्यादा बहुत बुक्स आती हैं मैथ्स की, जितनी पढ़ते रहो उतनी कम है. मैथ्स इज़ जस्ट practice, so practice as much as you can. And yeah, all the best. But I just want to end this up with one thing, that PYQs are also important. मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाना, तुम्हें ट्रेंड क्लियर हो जाएगा किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से वेटेज कैसी है. सो ट्रेंड वैसा क्लियर हो जाता है. अभी यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विद कि कौन से चैप्टर को पहले करना है, कैसे करना है, तो आशीष सर की ब्लॉग स्ट्रैटेजी है. ओपन दैट वीडियो एंड उसका स्क्रीनशॉट ले लो. उस हिसाब से तुम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. या फिर मैथ ऑन गो पे उन्होंने वीडियो बनाया होगा एक, अभी रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया मैथ्स में 99 परसेंटाइल के लिए, तो यू कैन ओपन दैट एंड वैसा भी तुम कर सकते हो. तो दोनों मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें प्लान आउट कैसे करना है. अब टाइम कितना देना है, मिनिमम 5 आवर्स तो देने ही है, उससे कम में मैथ्स नहीं होगा. तो 5 महीने बचे हैं एंड सिलेबस बहुत है मैथ्स का. तो केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा है, सो उसकी भी वीडियोस मुझे अभी कवर करनी पड़ेंगी. बट हाँ, मैथ्स में सिलेबस ज़्यादा है, प्रैक्टिस चाहिए. थ्योरी तभी हो जाएगी तुम शॉर्ट वीडियो से रिवाइज कर लोगे, बट प्रैक्टिस ख़त्म नहीं होती है. तो मेक श्योर यू डू दैट रेगुलरली एंड टेस्ट्स देते रहो. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.